हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि एक ऐसे चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर हमने किसी क्यू नॉट को या जो पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं और ये एक्सपीरियंस करते हैं उसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उसकी बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। सर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला आता है E = F बाय क्यू नॉट। बात समझ में आई? यहाँ कोई दिक्कत? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने रखा यहाँ पे एक चार्ज Q और यहाँ पे रखा है Q नॉट, बीच की डिस्टेंस इनकी है R। हमें फाइंड करना है, तो पहले हम फाइंड करते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या होगा इनका? F = होगा K क्यू नॉट अपॉन में R², है ना, बाय कूलॉम्स लॉ। ठीक, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। और हमें पता है वी नो दैट E = होता है क्या? F बाय क्यू नॉट। पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ F, तो E बराबर K क्यू नॉट बाई R² अपॉन में क्यू नॉट। ये क्यू नॉट कैंसिल, तो E बराबर K बाय R²। तो यहाँ पर क्या हो गया? फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बात समझ में आई? इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट हो जाएगी Q मतलब कूलाम, R मतलब मीटर, तो कूलाम मीटर स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ क्या होगा? अगर रेडियस बढ़ती चली जाएगी स्क्वायर टाइम्स, अगर रेडियस 2 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स घट गई। इन्वर्सली है नहीं है, तो E इन्वर्सली 1/R² चल रहा है यहाँ पे, तो ऐसे बनेगा ग्राफ इसका। ठीक, बहुत नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो इनका ग्राफ हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किस पे? अब हम लोग बात करने हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हम दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को रखते हैं बट अपोजिट नेचर के। उनका सेटअप बनाते हैं, उनका एक सिस्टम होता है जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? जिनकी बीच डिस्टेंस क्या होती है? L। ठीक है, O पॉइंट से, ठीक है, कहने को होता है, मान लीजिए A होता है और हम पार्टीशन करेंगे तो A/2 से करने से अच्छा हम यहाँ क्या ले लें? डायरेक्ट 2A ले लेते हैं। ठीक है, और कोई इसकी वैसी बेसिक नीड्स नहीं है। ये डाइपोल होता है। और एक और बात ध्यान दीजिए, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? ये क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं P से। इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, डिनोटेड बाय, लिख लीजिए, डिनोटेड बाय P। इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है P। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P = 2qL। टोटल डिस्टेंस क्या है? 2L। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। वेक्टर क्वांटिटी और L आपकी। ठीक, तो क्या डाइपोल मोमेंट पढ़ा हमने? P = 2qL। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑन द इक्वेटोरियल एट अ जनरल पॉइंट। दो इंपॉर्टेंट होती हैं इक्वेटोरियल डाइपोल पे, ऑन द एक्सिस ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
एक्सियल पॉइंट, किस पे, एक्सियल पॉइंट बात करते। ये रखा हमने अपना डाइपोल प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, सेंटर O, डिस्टेंस L, और यहाँ पे हम किसी इसकी एक्सिस पॉइंट पे मतलब P पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, जो कि सेंटर से डिस्टेंस क्या है इसकी, x है। हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है प्लस चार्ज की जो फील्ड होती है वो बाहर की ओर होती है, और नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन होती है क्या होती है, उसी की तरफ होती है, अंदर की ओर होती है। ये बात सही है। चलिए, तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाहर साइड होगी, इसे बोलेंगे हम क्या, EA। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी, जिसे बोलेंगे EB। दोनों ही क्या है, अपोजिट साइड में है, तो जब अपोजिट साइड तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो जाती हैं। तो हम P पॉइंट पर निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो पहले ऐसे करते हैं, पहले हम EA निकालते हैं। EA बराबर हो जाएगा आपको क्या, KQ बाई डिस्टेंस क्या है आपकी, आप यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं कहाँ तक, यहाँ तक की, x प्लस में L, तो x प्लस का L का होल स्क्वायर, ठीक। फिर EB बराबर K। हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तब तक हम चार्ज का नेचर नहीं देखेंगे, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, केवल हम उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू को लेते हैं, हम उसके साइंस को कोट नहीं करते हैं। तो यहाँ के लिए क्या करेंगे, यहाँ आपको यहाँ से पॉइंट लेना है तो इतना एक्स्ट्रा है, तो इसमें से इतना माइनस कर दिए तो आप इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P पॉइंट, ठीक। तो E नेट होगा बराबर EA माइनस का EB। आप कुछ भी EB करिए, चाहे EB माइनस EA करिए, AE माइनस EB करिए, क्योंकि यहाँ आपको नेगेटिव अगर आंसर लास्ट में आता है तो इसका मतलब यहाँ के लिए है कि डायरेक्शन बताई जा रही, और नेगेटिव का कोई भी रोल इसमें अभी तक नहीं है। हम वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या है, KQ x प्लस का L का होल स्क्वायर माइनस KQ x माइनस का L का होल स्क्वायर। अब कॉमन हमारा आ जाएगा, KQ कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन में x प्लस का L स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस का L का होल स्क्वायर। तो E नेट बराबर KQ एलसीएम लिया हमने, तो x माइनस का L का होल स्क्वायर ऊपर माइनस x प्लस का L का होल स्क्वायर ऊपर, नीचे आ जाएगा क्या, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा क्या, x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर E नेट बराबर होगा KQ, इसको ओपन करिए, x स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर माइनस का 2xL माइनस, इसको मैं डायरेक्ट ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए 6 लाइन बढ़ा देते हैं। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, KQ माइनस का 4xL अपॉन में x स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आएगा KQ माइनस 4xL। अब एक बात ध्यान दीजिए, हम क्या लिख सकते हैं, 4xL को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × 2xL, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, माइनस बाहर कर देते हैं, 2 × में 2xL और नीचे, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या पॉइंट आएगा, इतने को देखिए, ये क्या बन गया 2qL, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो लिख सकते हैं माइनस का 2 का करते हैं 2xkp अपॉन में x स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका E नेट। ये देखिए E नेट आपका तब आता है, ये E नेट तब का है आपका जब ये x पॉइंट आपका, ये जो आप P पॉइंट है, ये P पॉइंट आपके चार्ज से बहुत आसपास में हो। जब आसपास में होता है तब ये फॉर्म रखी जाती है, लेकिन जब आपका x पॉइंट मतलब आपका P पॉइंट आपके सेंटर से बहुत दूर है तो वहाँ पे आप L को क्या कर लेते हैं,
ज़ीरो मान लेते हैं, ज़ीरो होता नहीं लेकिन ज़ीरो मान लिया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ये L टेंस टू ज़ीरो, देन आप लिखेंगे क्या, ई नेट बराबर हो जाएगा आपका, ये जब ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 4। तो ई नेट बराबर माइनस का 2 KP अपॉन में x की पावर 3। मैंने कहा माइनस नेगेटिव साइन, सो ओनली डायरेक्शन। तो ये आपका क्या है, नहीं, बात समझ में आई। तो ये हो जाती है आपकी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट पे डेरिवेशन। थैंक यू।